आपको सच में ऐसा लगेगा कि ये ना इधर कैमरा के सामने आके एक्टिंग करती है। अगर मैं आपको बताने बैठ जाऊँ कि अभी क्या क्या दिक्कतें हैं, तो यू लिटरली थिंक दैट यार हाउ कैन समवन बी सो मच पॉजिटिव डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस हैपनिंग राइट नाउ। उसके बाद से मेरी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए। मुझे पता है कि मुझे उसको कैसे कंट्रोल करना है, मुझे पता है कि मुझे उसको कैसे कब किस तरह रोकना है ताकि वो मेरे ऊपर हावी ना हो जाए। और वो प्रेम ना आज तक बस बढ़ते ही जा रहा है। मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब हो गया तो हो गया, रुक गया, नहीं। इट इज़ जस्ट इंक्रीजिंग बढ़ते जा रहा है। इसका कोई एंड ही नहीं है, कोई एंड नहीं है इसका। सच बताऊं, अगर मैं आपको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताने लग गई ना, तो आपको सच में ऐसा लगेगा कि ये ना इधर कैमरा के सामने आके एक्टिंग करती है। मेरा करियर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, फ्यूचर बिल्कुल भी सर्टन नहीं है। इतनी ज़्यादा मेसीनेस है ना लाइफ में। और अभी जो चल रहा है, मैंने आपको वो सब बताया, तो आप सच में सोचोगे कि यार हाउ कैन समवन बी सो मच positive, how can someone be so much happy, how can someone be so much full of positiveness despite of all the things that is going right now। अगर मैं आपको ये बात बताऊँ ना कि अभी मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा मैसी है, अगर मैं आपको बताने बैठ जाऊँ कि अभी क्या क्या दिक्कतें हैं, तो यू लिटरली थिंक दैट यार हाउ कैन समवन बी सो मच पॉजिटिव डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस हैपनिंग राइट नाउ। कोई इतना पॉजिटिव, कोई इतना पॉजिटिव माइंडसेट का कैसे हो सकता है? या तो ये लड़की बिल्कुल केयरलेस है, या तो उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, या फिर इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, या फिर ये इधर कैमरा के सामने आके एक्टिंग कर रही है। इसी में से कोई एक चीज़ हो सकती है। बट वो सिर्फ एक चीज़ थी, सिर्फ एक चीज़ जिसने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव बदल दिया, जिसकी वजह से आई एम सो मच सेटिस्फाइड एंड आई एम रियल हैप्पी इन माई लाइफ। बट सच बताऊँ तो मैं ऑनेस्टली सेटिस्फाइड हूँ, जो मेरे पास है उससे भी, और जो मेरे पास नहीं है उससे भी। और अगर मैं खुद सोचने बैठूँ ना, तो मैं कभी कभार खुद ही अपने आप को लेके सरप्राइज हो जाती हूँ कि ये ऐसा पर्सपेक्टिव मैं इस तरह बन कैसे गई। मतलब ये इतना बड़ा चेंज, ये चेंज एकदम से नहीं आया था, ये चेंज धीरे धीरे ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स धीरे धीरे आया था। कुछ साल पहले आप लोग मुझे देखते ना, तो मैं भी शायद यही थी। मैं पता है मैं लोगों को बोलती थी दैट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, सब कुछ ठीक होगा। और मैं खुद भी ये चीज़ करने की कोशिश करती थी। बट फ़र्क ये है कि उस समय ना मैं ये चीज़ करने की कोशिश करती थी, और काफ़ी टाइम आई फेल्ट डिसहार्टेंड, काफ़ी टाइम मैं ये चीज़ नहीं कर पाती थी, काफ़ी टाइम मुझे ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, ये सब कुछ होता था। और मैं सोचती थी कि यार सब लोग मुझसे आगे निकल रहे हैं और मैं पीछे हूँ। आज के टाइम पे ऐसा है ना कि आई हैव फ्रेंड्स हु आर फार मोर सक्सेसफुल दैन मी, लेकिन उनको देख के ना मुझे जेलसी होती है, और ना मैं उनको देख के अपने आप को उनसे कंपेयर करती हूँ। और ये जो माइंडसेट आया है ना, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन पर्सपेक्टिव, जस्ट दैट वन रूटीन जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू किया है। ये चीज़ ना मेरी लाइफ में शुरू से थी, बचपन से। लेकिन इस पे जब मुझे भरोसा हुआ ना, जब इस पे मुझे कम्प्लीटली भरोसा हो गया, उसके बाद से मेरी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए। वो जो चेंज मेरी लाइफ में आया है, वो चेंज जिसकी वजह से अभी मैं बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइड फील करती हूँ, मैं हैप्पी फील करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अब मेरी लाइफ का कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब मेरी लाइफ का कोई एम नहीं है, अब मेरी लाइफ का कोई गोल नहीं है। नहीं, मेरे पास अब भी गोल्स हैं, मेरे पास अब भी कुछ ड्रीम्स हैं अचीव करने को। लेकिन मैं अभी भी उनके लिए कोशिश करती हूँ, नॉट आउट ऑफ डेस्पिरेशन। मैं अभी भी उनके लिए कोशिश करती हूँ, लेकिन डेस्पिरेशन के साथ नहीं, पेशेंटली, बिलीव के साथ दैट आई विल एबल टू डू दैट। इस बिलीव के साथ कि अभी आई एम कंसिस्टेंटली प्रैक्टिसिंग द थिंग्स जिससे मैं उसको अचीव कर सकती हूँ, और एक दिन आएगा कि मैं अचीव कर लूँगी। लेकिन वो डेस्पिरेशन नहीं है, वो एंजाइटी नहीं है, वो ओवर थिंकिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिलीफ है, ट्रस्ट है, डिवोशन है और पेशेंस है। क्या थी वो एक चीज़ जिसकी वजह से मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आया? क्या थी वो चीज़ जिसकी वजह से आपका जो माइंडसेट है, जो बचपन से बनता हुआ आता है, जिसको चेंज करना लाइक इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल? स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप अपना पूरा माइंडसेट बदल सकते हो, जिसकी वजह से बाहर चाहे जितनी भी ज़्यादा आंधी आ रही हो ना, आपके अंदर शांति होगी। ये सुनने में ना बहुत ही ज़्यादा ऐसी बुकिश टाइप की चीज़ लगती है ना, कि मतलब यार ऐसा ना सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग इसको पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं, दे नो कि ये सच है, और ये रियल लाइफ में भी उतना ही अच्छा लगता है। सी, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब मुझे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता, बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं होती, बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग नहीं होती।
देखो थोड़ा थोड़ा माइनर बेसिस पे होता है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे उसको कैसे कंट्रोल करना है, मुझे पता है कि मुझे उसको कैसे कब किस तरह रोकना है ताकि वो मेरे ऊपर हावी ना हो जाए। मुझे पता है कि कब मुझे कितना स्ट्रेस लेना है ताकि मैं काम करूं, नॉट आउट ऑफ स्ट्रेस, नॉट आउट ऑफ फियर, बट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है एंड आई हैव टू डू दैट। वो एक स्पेसिफिक हैबिट जिसकी वजह से ये चेंज आया, नाम जाप। और आपको सच बताऊं तो अभी भी इस प्रेजेंट टाइम पर भी ना मैं बहुत ज़्यादा नाम जाप नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मेरे 24 में से 20 घंटे, मेरे 24 में से 5 घंटे भी नाम जाप को नहीं जाते। इट्स नॉट लाइक कि मैं हर टाइम 2400 घंटे आए मैं नाम जाप करती रहती हूँ, मैं चैंटिंग करती रहती हूँ। नहीं, मैं इतनी ज़्यादा नहीं करती, लेकिन जब मुझे जैसे याद आता है ना मैं करती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि हर समय मेरी याद में ना राधा किशन जी रहें। और आई थिंक सिर्फ वो एक चीज़ ही काफ़ी होती है आपका पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव बदलने के लिए। मैं जानती हूँ कि शायद अभी ना आप मुझसे यहाँ पे कुछ और चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये सच है। एंड ये जो कोई चीज़ ना ऐसी नहीं है कि मैं आपको बोलूँगी तो आप 1 महीना ट्राई करोगे, 2 महीना ट्राई करोगे और आपको मिल जाएगी। ये चीज़ जो किसी इंसान ने ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स अपनी पूरी लाइफ टाइम में जाके ऐसा थॉट प्रोसेस आया है, तो वो कैसे आपको सिर्फ 3 महीने, कैसे आपको सिर्फ 1 साल के अंदर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन इसको करने के लिए ना आपको प्रैक्टिस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और सबसे ज़्यादा आपको डिवोशन चाहिए। मेरा कनेक्शन भगवान से ना बचपन से ही था, और इसका जो क्रेडिट है ना वो पूरा क्रेडिट मेरी नानी को जाता है। आपको पता है मैं जब भी नानी के घर जाती थी ना, तो रात को सोने से पहले वो हमेशा मुझे राधा कृष्ण जी की लीलाएं, राधा कृष्ण जी की कहानियाँ, उनकी कथाएं सुनाती थी। और ये बात जिसने भी कही है ना, ये बात तो बिल्कुल सच है। अगर आप अपने भगवान से प्रेम करना चाहते हो ना, उन पे विश्वास करना चाहते हो, तो बस उनकी कथाएं सुनना शुरू कर दो। आप भक्तमाल की कथा सुनोगे ना, आप भगवान के भक्तों की कथा सुनोगे ना, तो आपको उन पे यूँ विश्वास हो जाएगा। बचपन से उनकी कहानियाँ सुनते सुनते मेरे दिल में ना उनके लिए एक अलग ही प्रेम पैदा हो गया, और वो प्रेम ना आज तक बस बढ़ते ही जा रहा है। मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब हो गया तो हो गया, रुक गया, नहीं। इट इज़ जस्ट इंक्रीजिंग बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसका कोई एंड ही नहीं है, कोई एंड नहीं है इसका। आपको पता है बहुत ज़्यादा लोग ना ये सोचते हैं कि भक्ति करने से ना लाइफ एकदम फेरी टेल की तरह हो जाती है, लेकिन नहीं, ये भी सच नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप नाम जप करोगे, अगर आप भक्ति करोगे तो आपकी लाइफ एकदम से एकदम फेरी टेल की तरह हो जाएगी। नहीं, नहीं होने वाली। आपकी लाइफ एकदम से ऐसे यूं करके फेरी टेल की तरह नहीं होगी, लेकिन जैसी भी आपकी लाइफ होगी ना, इस बात की गारंटी मैं देती हूँ, जैसी भी आपकी लाइफ होगी, आप अपनी लाइफ में ना खुश होंगे। बेशक आपकी लाइफ में ना हज़ारों प्रॉब्लम्स हो, आपकी लाइफ में हज़ारों दिक्कतें हो, लेकिन जब भी आप अपने आप से पूछोगे ना कि यार मैं कैसा हूँ, क्या मैं अच्छा हूँ, आपका आंसर हमेशा हाँ होगा। और आपको इसके पीछे ना एक डाउट भी नहीं आएगा। आपकी लाइफ एकदम परफेक्ट नहीं होगी, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स एकदम से छू मंतर नहीं हो जाएगी, लेकिन आपका जो एक पर्सपेक्टिव है ना वो बदल जाएगा। आपके जो एक सोचने की जो क्षमता है ना वो बदल जाएगी। भगवान जी आपको एक नई एकदम अच्छी फेरी टेल टाइप ऑफ ज़िंदगी नहीं देंगे, लेकिन भगवान जी ना आपके दिमाग में एक बदलाव कर देंगे। कृष्णा आपकी पूरी लाइफ नहीं बदलेंगे, लेकिन कृष्णा ना आपका सोचने का तरीका बदल देंगे। कृष्णा ना आपको एक नई सोच देंगे। और यकीन मानो, जब इंसान की सोच बदल जाती है ना, जब उसका सोचने का तरीका बदल जाता है, जब उसका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है ना, तब उसकी पूरी की पूरी लाइफ बदल जाती है। अगर अभी मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरा करियर कम्प्लीटली सेट नहीं है। मेरी एज ग्रुप के लोग शायद मुझसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं और मैं शायद एकदम स्टार्टिंग लाइन पर हूँ, लेकिन उसके बाद भी ना मुझे टेंशन नहीं होती। नॉट बिकॉज आई एम केयरलेस, लेकिन मेरा जो सोचने का तरीका है ना वो बदल गया है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कृष्णा पे कि जब सही टाइम आएगा ना तो सब अपने आप ही एकदम लाइन से एकदम सेट होता चला जाएगा। और शायद यही रियल हैप्पीनेस होती है, जब आपका करियर सेट ना हो लेकिन फिर भी अंदर शांति है, जब आपका फ्यूचर क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी आपको भरोसा है इस चीज़ का कि जो हो रहा है वो भी ठीक है और जो होगा वो भी ठीक होगा। अगर ये एक सिंपल सी हैबिट आपको इतनी ज़्यादा शांति दे सकती है ना, अगर ये एक सिंपल सी हैबिट आपका पूरा सोचने का नज़रिया बदल सकती है, तो यही एक सिंपल सी हैबिट है जो आपको भगवान का फेवरेट चाइल्ड बनाती है। ऐसी ही और प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरी सारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल जाए। मिलते हैं ऐसी ही और वीडियोस के साथ, तब तक ले बाय बाय, राधे राधे।